बात कर रहा हूँ। आज बड़ा हाथ मारेंगे। तुम्हारा क्या विचार बन रहा है, तुम भी सुनाओ। महाराज, आजकल तो छोटी छोटी चोरियां करते थे, आज हम बड़ी बड़ी चोरियां भी करेंगे। और अभी तो हम छोटे छोटे चोरते हैं, हम बड़ी चोरी करेंगे। साथियों, यह विचार तुम्हारा उत्तम है, लेकिन सबको विचार बनाकर हमें सोना चुराना है। बोलो क्या विचार बनाए? अरे सरदार, आप मेरी माता कह रही थी कि मेरी शादी की बात चल रही है। अरे वाह, यदि तुम्हारे विवाह की बात चल रही है तो मैं भी लेके जाऊंगा सोना। छोटे उस्ताद, इसकी तो हो गई। लीडर के सलाहकार हो, चलो बताओ हमें ये चोरी कैसे करनी है? बोलो, इसकी तो जल्दी बोलो, समय जा रहा है। सरदार, मैं तो आपके साथ पहली बार चोरी कर रहा हूँ। पहली बार चोरी कर रहे हो? एक बार तुम्हें चौराहे पर ले गया था चोरी करने के लिए, उस दिन तुमने मुझे को तो बताया था कि चोरी ऐसे करनी पड़ती है सरदार। सरदार, पर चुराएंगे कैसे ये धन? कोई उपाय बताओ ना जल्दी से। अरे काम करते हैं छोटे उस्ताद, हमें पगडंडी के रास्ते से जाना होगा। जैसे ही हम पगडंडी के रास्ते से जाएंगे, सारे साथी मिलकर, उनको पता नहीं चलेगा कि अगर चोर आए तो आए कहाँ पे आए। हाँ सरदार, से सोना चुरा लेंगे। आधी रात को जब सभी सो जाएंगे तब हम सारा सोना ले उड़ेंगे। चलो पूरे महल का घेराव कर लेते हैं। चलो साथियों, पगडंडी के रास्ते से यहाँ से हम पहले पहुँच जाएंगे। चलो 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 साथियों मेरे साथ। आई माँ जी, चलो 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 माँ जी, आपका भी है। खुश हो बेटा। दुनिया में एक ही दिशा से एक ही बेटी आती है, मेरी तो चारों दिशाओं से चार लक्ष्मियाँ आई है। ओह, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। लेकिन बेटा, मुझे एक बात का डर है। किस बात का डर माँ? बेटियों, मेरा बेटा बन जाने की कहता है, कह रहा था कि मुझे सामयिक करनी है, मुझे वन में जाना है, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे देव दर्शन करने हैं, मुझे इस संसार में सार नजर नहीं आता। मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत समझा बुझा के हमने उसका विवाह किया, बहुत ही प्रयासों के द्वारा, लेकिन उसने अपने हृदय से नहीं माना। लेकिन मैं तुम बेटियों से ये कहना चाहूँगी कि तुम अपने आकर्षण से, अपने प्रेम से मेरे पुत्र को प्रेम के डेर से सीखना। तुम्हारे संगीत में, तुम संगीत की तुम इतनी अच्छी ज्ञाता हो, तुम नृत्य की ज्ञाता हो, तुम विद्वान हो, तुम इतनी खूबसूरत हो, तो अपने आकर्षण में उसको बांधती रखना बेटियाँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। बस मुझे एक ही बात करना है। माँ, आप चिंता न कीजिए, हम उन्हें अपने रूप सौंदर्य में ऐसा निकालेंगे कि वो जब तक करना तो दूर, वो मंदिर जाना भी छोड़ देंगे। वाह बेटियों, वाह। शाबाश बेटी। रात अधिक व्यतीत होने लगती, माँ अपने कक्ष में चली जाती और यहाँ चारों बेटियों को उनके कक्ष की ओर भेज देती। जाओ बेटियों, अपने शहर कक्ष की ओर जाओ। यहाँ चारों कन्याएं सोचती कहती, माँ तो हमें ऐसे समझा रही थी जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। चलो। आप कहाँ हैं स्वामी? हे नाथ, स्वामी, हे स्वामी, आप कहाँ हैं? चारों कन्याएं ढूंढ रही, ये क्या इस कक्ष में भी नहीं, इस कक्ष में भी नहीं, इस कक्ष में नहीं। अब तो ले दे के स्वाध्याय कक्ष ही बचता है। चलो चलो हम चलते हैं बंधुओं, अब
आएगा नाटक का असली मोड़। चारों कन्याएं देखकर दंग रह जाती कि स्वाध्याय की पुस्तक आगे और स्वामी स्वाध्याय कर रहे। चारों घेर लेती अपने स्वामी को। इधर विद्युत चोर उसके सभी साथी। स्वामी स्वामी इधर देखिए स्वामी। स्वामी स्वामी इधर तो देखिए स्वामी। अरे अरे वो समझ जाती कि ये पुस्तक प्रेरण है और चारों हाथ पकड़ के ग्रंथ को लेकर अंदर ग्रंथालय में रख देती। चारों अपने अपने आकर्षण के लिए रिझा रही। तभी रूपश्री कहती है मेरे स्वामी ऐसे नहीं मानेंगे, और खड़े होकर रूपश्री नृत्य करते हुए अपनी बात कहने लगती। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे साओ, तुम ही मेरे साओ। स्वामी देखिए मैं रूपश्री, मेरा नाम रूपश्री है। मेरा नाम रूपश्री है। देखिए मैं कितनी रूपवान हूँ। मेरे सामने तो कामदेव की सुंदर काया भी फीकी पड़ जाए। आपने पूनम का चांद तो देखा ही होगा, उसमें भी दाग है, पर मैं तो बेदाग हूँ। देखिए ना स्वामी। ओहो, तो तू अपने इस सुंदर रूप से मुझे रिझा रही है। अरे तेरा ये रूप तो क्षणभंगुर है। तेरी ये काया मिट्टी की काया है। तेरा ये शरीर, ये पुतगल, अगर इसमें कोई जरा सा भी रोग लगा तो कपूर की भांति उड़ जाएगा। अरे अगर तुझे रूप ही देखना है तो भगवान अभिनंदन नाथ का देखो। उनका रूप देखने मात्र से अनंत अनंत पापों का क्षय हो जाता है और आत्म कल्याण होता है। तेरा रूप देखने से मुझे नर्क का बंद बनेगा। हम वासनाओं में फंसेंगे। क्या करेंगे हम तेरा रूप देखकर? एक बार ताली बनती है बंदियों। कहाँ रूप श्रृंगार की बात कर रही रूपश्री अप्सरों से कम नहीं थी। चारों पत्नियां बेहद लावण्य यौवन को लिए इधर पर जैसे ही उत्तर देते जम्बू कुमार मन मार कर एक तरफ बैठ जाती, निरुत्तर हो जाती। कभी कनकश्री खड़े होकर अपनी बात करने लगती। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन गए, मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन गए। मेरे मन में यूं ही कहना, ओ मेरे मन में यूं ही कहना, तुम बाहर बन के आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर। हे स्वामी, अगर आपको रूप पसंद नहीं है तो मुझे देखिए। मेरा नाम है कनकश्री, अर्थात पूरे जैसा मेरा नाम है वैसा ही मेरा रूप है, सोने के समान। देखिए स्वामी, मेरे माता पिता ने कितना सोना दिया है। देखिए टीका, चूड़ा और ये हार, सारी चीज। स्वामी आप देखिए तो सही। तो तुझे तेरे इस रंग पर अभिमान है, इससे मुझे रिझाएगी, तेरे सोने से मुझे रिझाएगी। अरे अभी तो मैंने कहा कि ये रंग किसी का स्थायी नहीं रहता, एक दिन नष्ट हो जाता है, और तू इतने से सोने से मुझे रिझा रही है। अरे भरत चक्रवर्ती के पास क्या नहीं था, क्या उन्हें तू नहीं जानती? 6 खंड के अधिपति थे, 96,000 जिनकी रानियां थी, और 9 खंड के अधिपति थे और 9 रिद्धियां प्राप्त थी। ऐसे भरत चक्रवर्ती को जब इस संसार की वास्तविकता की पहचान
दिया जम्मू स्वामी ने कि कनक श्री निरुत्तर हो गई, मन मार कर एक तरफ बैठ गई। तभी विनय श्री जो अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ समझती थी, वह भी कहने लगती है, स्वामी, आपको रूप पसंद है, आपको सोना पसंद है, तो मुझे देखिए, मैं विनय श्री, मैं बहुत मीठा गाती हूँ, मीठा बोलती हूँ। मेरे गीत को सुनते तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। मैं गाना गाकर सुनाऊं, मैं देखूं तुम हमको बड़े नसीब हो। अरे वाह! राग मल्हार सुनाऊं? जनक जनक मोरी बाजे पायलिया। जिनमें रत्नत्रय, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के साथ साथ 4 कषाय, 5 पाप, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 8 पदार्थ और 8 कर्म और 9 प्रधान के साथ साथ 10 धर्मों का सार है। जो व्यक्ति इन 10 धर्मों का पालन करता है, उसकी आत्मा का कल्याण हो जाता है। तेरा मेरा कल्याण भी उसी वाणी से होगा और तू मुझे मिथिला रावणी से रिझाएगी। ताकि बंधु अंतरात्मा से यहाँ मन मारकर विनय श्री बैठ जाती। तभी विद्याश्री जो अपने आप को बड़ा ही विद्वान पंडिताइन समझती थी, वो खड़े होकर नृत्य करके कहने लगती है, तुम मन के मंदिर में रहते हो, तुम मन के आपको पता है जो संस्कृत का गहन अध्ययन है। आप कहें तो श्लोक सुनाऊं? स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भागम, स्त्री के चरित्र को देखकर पुरुष भाग गया। देवा न जाने पुतु मनुष्य, देव भी नहीं जानते मनुष्य कितना बुरा है। और सुनाऊं? तपसो मां जोते गम में, अर्थात स्वामी आप सो जाइए, मैं अपनी सहेली ज्योति के साथ चली जाऊंगी। तो विदुषी है, तू पंडिताइन है। अरे मूर, तुझे तो इन श्लोकों का सही अर्थ भी नहीं पता। किस मूर्ख पंडित से सीख गया ये सारे श्लोक? अरे क्या कहा तूने? स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, अर्थात स्त्री के चरित्र को देखकर पुरुष भाग गया। अरे इसका सही अर्थ यह है कि एक चरित्रवान भाग्यशाली पुरुष को ही एक चरित्रवान स्त्री की संगति मिलती है। फिर तूने दूसरा क्या कहा? देवो न जाता कुतु मनुष्य, देव भी नहीं जानते कि मनुष्य कितना बुरा होता है। अरे पगली, इसका सही अर्थ यह होता है कि देवता भी
सभी मनुष्य गति को पाने के लिए तरसते हैं। और फिर तीसरे श्लोक का सही अर्थ जो तुमने कहा वो गलत है। तुमने कहा तमसो मा ज्योतिर्गमय और कहा कि तुम सहेली ज्योति के साथ चली जाओगी। तो इसका सही अर्थ यह है कि हे भगवान, मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाइए। तुम मुझे अपने विद्वता के बारे में कह के जाने की कोशिश कर रहे हो। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं सोचता हूँ, मैं ये देखता हूँ, तुम सारों को सुन के आज ये जान चुका हूँ कि व्यक्ति तपस्या करने वन में क्यों जाता है, घर में क्यों नहीं करता। अरे तुम जैसे लोग तो उसे करने ही नहीं देते होंगे। अतः मुझे भी यहाँ नहीं रहना। मुझे अपना आत्मकल्याण करना है। मैं वन जाके ही आत्मकल्याण कर पाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे छोड़ो, स्वामी, अरे रुक जाइए। स्वामी ठहरिए। अगर आपको वन ही जाना तो आपने विवाह क्यों रचाया? अगर आपको ऐसा ही करना था तो आपको विवाह से मना कर देना था। मेरे माता पिता के मैं इकलौती पुत्री हूँ। अगर उन्हें ये सब पता चला तो वो जीते जी ही मर जाएंगे। हे नाथ, हे स्वामी, मेरे तो अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है। स्वामी, आपको इतना भी ज्ञान नहीं, स्वामी आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि भगवान आदिनाथ ने भी विवाह करा था। उन्होंने भी अपने कर्तव्य निभाए थे। वह भी बुढ़ापे में बन गए थे। आप भी बूढ़े होकर चले जाना। अरे पत्नी, तू भगवान आदिनाथ की तुलना मुझसे कर रही है। अरे उन्हें तो स्वर्ग से सौदा मिलने निनाजना भेजती थी, जिसके नृत्य के समय ही बीच में तत्काल मृत्यु हो जाने से उन्हें वैराग्य हो गया था। मुझे कौन, मेरे लिए कौन भेजेगा? मेरे को कौन बताएगा? मैं तो उन्हीं के मार्गदर्शन पे चल रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं रहना है, मुझे जाना है। हमारे समझाए नहीं समझेंगे। माता पिता के पास माता आ गई है भाई। उनके माता पिता से कहते कि स्वामी को मैंने लाख समझा। माँ जी, क्या कहा बेटा? माँ आ गई। मेरा बेटा नहीं माना, मैं मनाती हूँ। ये मनाता हूँ। बेटा, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, ये मैं क्या सुझाऊं कि तू बन जाना? मेरी बेटा नहीं। देखा बेटा, मैंने सुना है कि तू बन जा रहा है। क्या ये सच है? मैंने कितने ठाट से तेरा विवाह रचाया, इतनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी बालिकाओं से विवाह किया, और तू ये क्या कर रहा है? हाँ, मैं वन जाना चाहता हूँ बेटा। मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। नहीं बेटा, नहीं बेटा, वन नहीं जाओ। बेटा ये सब मैं क्या करूँगा बेटा? मैं किसके भरोसे जीऊँगा? मेरे बुढ़ापे की लाठी हो बेटा। तुम ऐसे मत कहो बेटा। नहीं बेटा, नहीं। अरे पिताश्री, आप तो इतने विद्वान हो, इतने शास्त्रों का आपको गहन अध्ययन है पिताश्री। आपका पुत्र आत्मकल्याण के लिए जा रहा है, तो आप उसके पद में बाधक क्यों बन रहे हो? आपको तो साधक बनना चाहिए। अतः आप क्यों रोक रहे हो? नहीं बेटा, तुम इकलौते बेटे हो मेरे। मैं सहन नहीं कर जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे जम्मू नहीं जाओ। सोगंद तुम्हें मेरी, मुझे इतना न तड़पाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे जम्मू नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ, मेरे बेटे नहीं जाओ। तुझे राजा से पाला, तुझे पलकों पर बिठाया, राजभवन के सुख किए। बेटा, मेरे लालन पालन में कहाँ कमी रह गई?
कहाँ 7 खंड का भवन, कहाँ ये सुख सुविधाएं, मखमल के वस्त्रों पर तू सोने वाला, बहुत अच्छा 56 प्रकार का भोजन करने वाला, वहां जंगल में कैसे नंगे पैर चलेगा, क्या बिछाएगा, क्या खाएगा, क्या उड़ेगा, क्या पिएगा, वहां सर्दी गर्मी भूख जंगली जानवरों का डर है बेटा, मत जा मेरे कान मत जा। और बेटा क्या तुझे पता नहीं तुम्हें बेटा अभी तो गौओं की मेहंदी भी नहीं उतरी बेटा, उनके पाँव में अभी आता नहीं है, मैं समझियों को क्या मुँह दिखाऊंगा बेटा। बेटा ये मत कर, ऐसा मत कर बेटा, हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे बेटा। बेटा क्या तुझे बन जाकर इस पिता की याद नहीं आएगी, तुझे माँ की याद नहीं आएगी, क्या अपने इष्ट मित्र सखाओं की याद नहीं आएगी, सब कुछ भूल जाएगा बेटा, क्या खाएगा, क्या बिछाएगा, क्या ओढ़ेगा। पिताश्री, माँ, पिताश्री एक तपस्वी का तप ही उसके पिता होते हैं, हमारी उसकी माता होती है, और एक जिस्मानी की वाणियाँ ही उसकी बहनें होती हैं, और एकांत वातावरण में चहचहाते हुए पक्षी ही उसके इष्ट मित्र होते हैं। धरती जिसका बिछोना है, अंबर जिसका उड़ोना है, भला उससे किस बात की कमी। तभी चारों कन्याएं दौड़ी चली आती कि स्वामी रुकने वाले नहीं, नाथ ये खुद ही हो है। ए बैठ जा, ओए इधर इधर साइड हो जा, फिर चला आ रहा है यार। बैठे ना हे स्वामी, हम भी आपके साथ बन चलेंगे। अरे एक बहुत नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम नहीं जा सकती, जंगल की कठिनाइयाँ तुमसे सहन नहीं होगी। कहाँ तुम गाने वाली, कहाँ तुम विद्वान, तुम क्या करोगी वहाँ जाके। नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती। हम नहीं चाहते स्वामी, आप वन में रहे और हम यहाँ महलों के सुख भोगे। नहीं स्वामी, हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ स्वामी, हम भी आपके साथ चलेंगे। आ गई वो। चारों बहन पकड़ लेती कि स्वामी हम भी आपके साथ चलेंगे। कोई किसी तरह मनाता तो कोई किसी तरह। तभी एक बिना श्री कहने लगी, ना गज कुमार मुनि का किस्सा तो तुम्हें याद है, उनका 11 कन्याओं के साथ विवाह तय हुआ था। तब वह 11 तब उन्हें देवीनाथ के दर्शन हुए तो वह 11 कन्याओं के साथ वन चले गए। तो हमारा तो आपके साथ विवाह हुआ है स्वामी, हम भी आपके साथ वन चलेंगे। हे नाथ, हमें भी आप लेके चलिए। हम ना, हम भी आपके साथ चलेंगे। इतना बता देती हूँ, यदि आप हमें वन साथ ना ले गए तो यही अपने प्राण त्याग देंगे और यही मर जाएंगे। स्वामी क्या आपको पता नहीं, नेमिनाथ के साथ गिरनार पर्वत पर राजू भी तो गई थी। हम यहाँ स्वर्ग जैसे सुख भोगी और आप जंगल के कष्ट उठाए। नहीं नहीं, रहना यहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ चलूंगी वन में। स्वामी चलोगे जिस मार्ग पर, चलोगे जिस मार्ग पर करती चलूं रास्ता सा, चलोगे जिस मार्ग पर करती चलूं रास्ता सा, रहना यहाँ नहीं मंजूर, त्याग दूं
का जब यह दृश्य देखते जम्बू कुमार के सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए। वो समझ जाते कि अब जंगल के परिसर सहने योग्य हो गई हैं, तपस्या के योग्य हो गई हैं। तभी छुपे सभी 700 साथी, सभी चोर, सारी रात जो बैराग की बातें सुन रहे थे कि इन्हें लूटूंगा, लेकिन उनके परिणामों में विशुद्धि बढ़ती कि इनके पास इतनी संपदा होकर भी ये वन की बात कर रहे हैं। और मैंने तो ना जाने कितने लोगों को मार दिया, मैं पापी, मेरे पास कुछ नहीं। जब अप्सराओं जैसी 4 पत्नियों को इंद्रिय संयम इनके पास है, तो मैं तो असंयमी जीव हूँ। यही वक्त है कि हमें भी संयम धारण कर लेना चाहिए और इनके साथ वन की बात करना चाहिए। सारे के सारे 700 साथी सहित जम्बू कुमार के चरणों में गिर पड़ते हुए खुद छोड़, स्वामी हमें भी साथ ले चलिए ना, हमें भी साथ ले चलिए। हम जान गए, हम समझ गए, सारी रात से हम सुन रहे थे आपका वार्तालाप, पापों का क्षय करने का इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं ना, हम भी आपके साथ चलेंगे। अरे आप सब कौन है? मैं इस राजग्रही नगरी का सुप्रसिद्ध चोर, विद्युत चोर, और ये हमारे साथी जिस क्षेत्र पर भी डाका डाले उसे उजाड़ देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। पर एक कुमार सारी रात आपकी बातें सुनकर जो चोर मन में बैठा था वह निकल भागा। मुझे भी अपने साथ ले चलिए जम्बू कुमार, मुझे भी आप साथ ले चलिए। अरे तुम चोर हो, तुम चोर मायावी होते हैं, तुम कभी नहीं सुधर सकते। नहीं स्वामी नहीं, कहा गया है घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। हम पापी नहीं है। आपको मेरी वेशभूषा से लगता ना, तो ये लीजिए, मैं अभी अपने बाल उखेड़ देता हूँ, अपनी दाढ़ी मूंछ उखेड़ देता हूँ, ये चोर का चोला उतार देता हूँ। तुम कितने निर्मल प्राणी हो गए हो। नैतिक हाँ प्राणी बन गए हो। जो मैंने कहा, अब भाग गया है। तुम ही चलो, तुम भी शिक्षा लेने बन चलो और अपना आत्म कल्याण करो। तभी माता पिता थोड़े चले आते। कुमार, जम्बू बेटा, ये देखिए बेटा, तुम्हारे बैराग के इस दृश्य को देखकर माता पिता भी सारे वस्त्र आभूषण उतार कर मुझे पुकार जम्बू कुमार, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब ये राजपाट, ये सब तुम्हारे किस काम का? हम सभी कुछ संभवनाथ भगवान के मंदिर में दान करके हम भी तुम्हारे साथ वन को चलेंगे। जम्बू कुमार चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप भी अपना आत्म कल्याण कीजिए और आप भी चलिए। एक बार ताली बजा दीजिएगा। जम्बू कुमार के माता पिता ने जितना भी धन दौलत था सब दिगंबर जैन मंदिर के लिए दान कर दिया, और पूरा का पूरा परिवार चोरों की टोली जम्बू कुमार पत्नियों के साथ चल देते हैं। इंद्रिय संयम में श्रेष्ठतम संयमी जम्बू स्वामी विहार करते हुए बॉलखेड़ा, अलवर प्रांत से होते हुए बॉलखेड़ा के प्रस्थान कर रहे हैं। उड़ चला पंछी हरी भरी डाल से, रोको रोको जम्बू को बिहार से, रोको रोको जम्बू को बिहार से, उड़ चला पंछी हरी भरी डाल से, रोको रोको जम्बू को बिहार से, रोको जम्बू को बिहार से, रोको जम्बू को
तपो स्थली पर घोर तपस्या करते हुए मथुरा 84 जाकर जिन्होंने मोक्ष पद की प्राप्ति की, ऐसे अंतिम केवी जम्मू स्वामी महाराज की